Hello children, good morning all of you. I hope you are well. Let's start your online classes. Let's start your computer section. Lesson number 2. Let's open. This is a chapter number 2, page number 8. Computer language. Do you know what is meaning of computer language? जैसे मैं और आप कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, जिसे आप और मैं समझते हैं, हम उस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर और हमें कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन करने के लिए उसमें बेसिक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, उसे कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा जो कंप्यूटर समझता है। दिस इज़ अ ज़ीरो एंड दिस इज़ अ 1. डू यू नो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ 0 और 1 इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज? यस, का 0 और 1 इट्स अ कोड नंबर। कंप्यूटर जो है वो केवल 0 और 1 की लैंग्वेज फॉर्म में कोडिंग की हुई लैंग्वेज को ही समझता है। उसमें ABCD ये सब वो उसे नहीं समझता। इन सब का पर्टिकुलर कोड होता है 0, जिसमें 2 ही यूनिट होती हैं, 0 और 1, उसी को वो समझता है। लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर। हाय फ्रेंड्स, all of you communicate with one another through some languages. अगर मैं और आप किसी अदर पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमें लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। सो वी कैन से दैट वी नीडेड लैंग्वेज टू कम्युनिकेशन। तब हम कहते हैं कि हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। द कंप्यूटर ऑल्सो नीड अ लैंग्वेज। कंप्यूटर को भी एक लैंग्वेज की ज़रूरत है फॉर कम्युनिकेशंस के लिए। You also need to know the language of the computer language in order to give instruction to the work. जब हम कंप्यूटर को भी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, जिस लैंग्वेज को जानता है उस लैंग्वेज की उसे ज़रूरत है, उसी लैंग्वेज में हमें उसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है अपने वर्क के लिए। बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड अ स्पेशल लैंग्वेज। मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में ही बताया है कि उसे कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेशल लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। लेट्स लर्न अबाउट द सम लैंग्वेजेस इन द चैप्टर। इस चैप्टर में हम सम लैंग्वेजेस की बातें करेंगे। आपको बताऊंगी क्या क्या लैंग्वेजेस होती हैं जिन लैंग्वेजेस को कंप्यूटर समझता है। लेट्स स्टार्ट कंप्यूटर लैंग्वेजेस। A computer language is a special language designed to understood by the computer। मतलब एक स्पेशल लैंग्वेज हमने डिज़ाइन की जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। अंडरस्टूड मतलब समझना। इट्स कंस्टेंट ऑफ द वेरियस कमांड एंड इंस्ट्रक्शन दैट वी गिव द टू वर्क कंप्यूटर टू द वर्क। इस तरह कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन और कमांड की ज़रूरत होती है, हम उसे देते हैं और उस पर वो वर्क करता है। अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ द कोड। मैंने आपको पहले ही बताया कि कंप्यूटर में सारी जो लैंग्वेजेस होती हैं वो कोडिंग होती है, और हर कोडिंग का एक सेट होता है। उस सेट या सिंबल होता है या वर्ड्स या प्रेफर्स दैट आर यूज्ड टू राइट अ कंप्यूटर कमांड। कंप्यूटर कमांड में लिखने के लिए ये सब कोडिंग की ज़रूरत होती है। द प्रोसेस ऑफ द राइट द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द पर्सन हु राइट द इट्स कॉल्ड अ प्रोग्रामर। मतलब कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज को राइट करने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। और उसे कौन बनाता है? प्रोग्रामर। मतलब उस पर्सन को जो प्रोग्रामिंग बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामर। अ कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी लैंग्वेज। इट इज़ अंडरस्टैंड ओनली लैंग्वेज ऑफ मशीनिकल लैंग्वेज। मैंने आपको पहले बताया कोडिंग लैंग्वेज को ही हम मशीनिकल लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर हमारा हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज को नहीं समझता, वो केवल अंडरस्टैंड करता है मशीनिकल लैंग्वेज को। As the name suggests, a computer is a machine, so it is understand only that machine language। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि कंप्यूटर एक मशीन है, तो वो कौन सी लैंग्वेज को समझेगा? मशीनी लैंग्वेज को समझेगा ना। ओके, गुड।
द मशीन लैंग्वेज यूज्ड बाइनरी डिजिट्स 0 1। कंप्यूटर की लैंग्वेज जो मशीनी लैंग्वेज है उसको बाइनरी डिजिटल में सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में रखा है, ऑफ ऑन कंडीशंस में। और द electric current representatively, it is difficult for the programmer to write their code and command in a binary digital, so they write the code in the programming language प्रोग्रामर के लिए भी थोड़ी टफ होती है ये लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करना, क्योंकि इसमें कोड और कमांड्स को बाइनरी लैंग्वेज और डिजिटल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इसे प्रोग्रामिंग को बनाया जाता है। नेक्स्ट पेजेस 10। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ द कमांड्स का सेट होती है कि अब आपको आगे जाना है, इसमें इसके आगे नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है, इस तरह के कमांड्स हम उसे लिख कर देते हैं इस प्रोग्रामिंग में, है ना। उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ द कमांड्स के बहुत सारे कमांड्स का सेट होता है। इंस्ट्रक्ट दैट आर यूज्ड टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट करता है, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। दीज कोड आर ट्रांसलेटेड टू मशीनी लैंग्वेज। जैसे सपोज़ अगर हम गेम प्ले करते हैं, गेम में उन्होंने हमें कुछ सेट्स दिए, लाइक कमांड दिए कि अब आपको इस तरह से कैंडीज़ बनाना है, आप इसे फिल करोगे तो ये फिनिश होता जाएगा और आप नेक्स्ट स्टेज को पार करते जाओगे। इसी तरह कुछ कमांड्स दिए हुए हैं, उन्हें हम इंस्ट्रक्ट करते जाते हैं, लिखते जाते हैं और कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एक सॉफ्टवेयर की तरह रेडी हो जाता है। दीज कोड्स आर ट्रांसलेट टू मशीनिकल लैंग्वेज, मतलब वो अपनी मशीनिकल लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर लेता है। ऑल राइट, विच अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली। कंप्यूटर जो है वो अपनी लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर ले, मतलब हमारी लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं कर पाता, मगर उसकी मशीनी लैंग्वेज को वो तुरंत ही ट्रांसलेट कर लेता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कितने टाइप्स होते हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। आपको समझ में आया होगा कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। किसी भी प्रोग्राम को तैयार करने के लिए पहले उसे एक रेडी किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग, और फिर उसके थ्रू हम कमांड्स के थ्रू उस प्रोग्राम को रन करते हैं। ऑल राइट, अब इसके बाद आएगा किस तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। अब हमेशा एक ही लैंग्वेज में तो प्रोग्राम नहीं लिखा जाता, बहुत सारी लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। तो लेट्स सी क्या होती हैं लैंग्वेजेस, कितने टाइप की होती हैं। अब आर लार्ज वैरायटी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में बहुत सारी वैरायटी की लैंग्वेजेस अवेलेबल है। सम ऑफ दैम आर डिज़ाइन फॉर द स्पेशल पर्पस, लाइक स्पेशल पर्पस के लिए कुछ स्पेशल डिज़ाइन की जाती है। सच अ बैंकिंग एप्लीकेशन, लाइक बैंक के लिए आपने देखा होगा अभी गूगल पे यूज़ कर रहे हैं या फिर पेटीएम आप लोगों ने सुना है, तो वो केवल सिर्फ किस पर्पस के लिए डिज़ाइन की है वो प्रोग्रामिंग, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के लिए, ठीक है। साइंटिफिक एप्लीकेशंस और बिजनेस एप्लीकेशंस etc, मतलब बिज़नेस के लिए अलग एप्लीकेशन बनाई है, साइंस के लिए अलग, साइंटिफिकली अलग बनाई हुई एप्लीकेशंस। लाइक आप अमेज़ॉन पे जाते हैं तो वहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं, वहाँ आपको परचेजिंग पर्पस से रिलेटेड ही चीज़ें मिलेंगी। आप गेम्स में जाते हैं तो आपको गेम्स ही मिलेगा। ऑलराइट, कैलकुलेटर पे जाते हैं तो कैलकुलेशन ही कर सकते हो। इस तरह से अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस डिज़ाइन की हुई हैं। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मेन जो होती है ना वो 2 कैटेगरीज होती हैं, लाइक एक लो लेवल लैंग्वेज मतलब जिसमें बेसिक लैंग्वेज होती है, एंड एक हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें हाईली लैंग्वेजेस को बनाया जाता है। लो लेवल लैंग्वेज में क्या कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। हम कोई भी मशीनी लैंग्वेज को उसमें असेंबल करने के लिए हमें असेंबली लैंग्वेज का यूज़ होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, एक तो 3rd जनरेशन लैंग्वेज जो सबसे पहले चलती थी, फिर आई 4th जनरेशन लैंग्वेज और फिर आई नेचुरल लैंग्वेज। बताती हूँ मैं इनमें, आगे हम पढ़ेंगे इनमें क्या क्या डिफरेंस है और कैसी होती हैं ये लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेज, फर्स्ट इज़ लो लेवल। क्या होता है लो लेवल लैंग्वेज? लो लेवल लैंग्वेज
LLL are right to the run on one particular computer। आप पर्टिकुलर एक कंप्यूटर के लिए आपने जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बनाया तो वो आपने जिस कंप्यूटर में बिल्ड कर दिया है वो केवल उसी कंप्यूटर के लिए यूज़ होती है, अदरवाइज़ वो यूज़ दूसरे कंप्यूटर में जाकर यूज़ नहीं होती, उसके लिए फिर आपको अलग से असेंबल करनी होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द कमांड प्रोग्रामर टू द राइट इन लो लेवल लैंग्वेज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। अब आगे देखेंगे हम कि लो लेवल लैंग्वेज के भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होते हैं मशीनिकल लैंग्वेज, सेकेंड होता है असेंबली लैंग्वेज। अब हम पढ़ेंगे मशीनिकल लैंग्वेज क्या होता है। एज़ वी नो, आपको पता है, द मशीनिकल लैंग्वेज इज़ नो एज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। सबसे पहले जो मशीन में हमने लास्ट प्रीवियस लेसन में पढ़ा है कि हमने फर्स्ट जनरेशन में किस तरह से लैंग्वेजेस जैसे कुछ कैलकुलेशन के लिए बनाई हुई थी। बताइए मुझे कौन कौन सी बनाई थी हमने? काफ़ी सारे अबेकस के थ्रू हमने लो लैंग्वेज में मल्टीप्लिकेशन किया था। और क्या किया था? काफ़ी बड़ा साइज़ था उसका, वैक्यूम केबल को यूज़ किया था। ऑल राइट, चलिए इसी तरह से हमने मशीनिकल लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन में बनाया था। अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड अ मशीनी लैंग्वेज विदाउट ट्रांसलेशन। मतलब बिना ट्रांसलेशन के कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था। दिस लैंग्वेज यूज़ ज़ीरोज़ और वंस, मतलब वंस और ज़ीरोज़ के फॉर्म में ही होती थी। विच अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड एज इनपुट्स। मतलब कौन कौन से इनपुट्स अंडरस्टैंड करते थे? दिस इज़ द रीज़न वे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। केवल ये सिर्फ बेसिक चीज़ों को ही समझते थे जिनके लिए इन्हें डिज़ाइन किया गया, इसलिए यही रीज़न था कि इन्हें लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज। We are learned in previous lesson that assembly language is also known as the second generation language। हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि सेकेंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज आ गई थी? असेंबली लैंग्वेज। The assembly language is a low level programming language for the microprocessor and the programmable devices। इसमें माइक्रो प्रोसेस एंड प्रोग्रामिंग जो डिवाइसेस होती थी उसके थ्रू इसे असेंबल किया जाता है, कंप्यूटर में फिट की जाती थी वो डिवाइसेस। दे असेंबली लैंग्वेज इन द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मशीनी कोड। मशीन कोड में इनको बना के और डिवाइस के अंदर फिट कर दिया जाता था, और जो इनके अंदर डिवाइसेस में फिट होता था वही उसको अंडरस्टैंड कर पाते थे, अदरवाइज नहीं कर पाते थे। अब आप नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का पढ़ेंगे कि कौन कौन से लैंग्वेजेस होते हैं। थैंक यू।